हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है हमें। मेनी पोट्री फाउंड इन खेतरी एरिया वेयर डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी। तो हमें ये पता है कि ये खेतरी जो एरिया थे, जो राजस्थान से बिलोंग करती थी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉटरीज वगैरह मिले हैं जो हड़प्पन एरियाज में जो पॉटरी मिलते थे उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, तो उनसे थोड़ी डिफरेंट थी, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल खेतरी एरिया कल्चर एज गणेश्वर जोधपुर कल्चर। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट इस एरिया में जो कल्चर थी उन्हें गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर के नाम से भी डिनोट करते हैं। नाउ archaeologists believe it is impossible that inhabitants of this it is possible that inhabitants of this Khetri region सप्लाइड गोल्ड टू द हड़प्पन्स। तो ये खेतरी एरिया के जो लोग थे, ये लोग गोल्ड सप्लाई करते थे हड़प्पन पीपल को। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से बेसिकली वो लोग सप्लाई करते थे कॉपर। ठीक है, तो 3 गलत हो जाएगी। करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1 एंड 2। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably bought from। तो हमें ये पता है कि अभी जो भी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग हुई है, हमेशा नई नई फाइंडिंग्स होती रहती है, तो ये पता चला है कि कॉपर जो है इसे ओमान से भी लेके आया जाता था। तो हमारा आंसर होगा ओमान। ओमान इज ऑन। सो ओमान की अगर लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ओमान कहाँ है, तो हमें पता है ये अरेबियन पेनिनसुला में है, तो ये अफ्रीका वाली ऑप्शन तो कट जाएगी। बच गया ऑप्शन ए और सी। तो ओमान को अगर देखोगे, अरेबियन पेनिनसुला को अगर देखोगे, तो यहाँ पे इस वाली एरिया पे है, तो यहाँ पे हो जाएगी साउथ और ईस्ट। तो हमारा आंसर होगा साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay has been found at। तो एक बहुत ही बड़ा सा एक लार्ज साइज का एक जार जिसके ऊपर में ब्लैक कलर की क्ले की एक लेयर लगी हुई थी, कोटिंग थी, सो दैट वहां से लीक ना हो। तो ये जो जार है ये कहाँ मिली है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। Mesopotamian text refer a region called Magan from where they import copper। Archaeologists believe that this area was। तो ये मेसोपोटामिया की टेक्स्ट में, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी उसकी टेक्स्ट में एक जगह का, एक प्लेस का मेंशन मिलता है मैगन नाम से। तो बेसिकली जहां से वो लोग कॉपर इंपोर्ट करते थे, तो ये एरिया बेसिकली कौन सी एरिया है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है ये बेसिकली कौन सी एरिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओमान। Find incorrect। डाइस हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन कल्चर साइट। तो हड़प्पन कल्चर साइट से डाइस जो है वो मिले हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। देर इज नो एविडेंस दैट वेट वेयर यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। नहीं, एविडेंस बिल्कुल मिले हैं, वो लोग वेट यूज करते थे, सामान को मेजर करने के लिए वेट यूज करते थे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट कौन सा है, 2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। Mesopotamia text refer a place called Meluha। This region is probably used for। तो बेसिकली मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में एक और प्लेस का नाम मिलता है मेलुहा नाम से। तो बेसिकली वो लोग, ये कौन से एरिया है, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पन रीजन, मालाबार कोस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पन रीजन। According to Mesopotamia text, probably Dilmun refer a place which is। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट के हिसाब से जो डिलमुन नाम का जो रीजन है, ये कौन सी रीजन के लिए यूज करते थे ये वर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइलैंड्स ऑफ बहरीन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट द वर्ड हजा बर्ड मेंशन इन मेसोपोटामिया मिथ रेफर टू। तो मेसोपोटामिया की जो मिथ्स है वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड मिलता है हाजा बर्ड। तो बेसिकली ये हाजा बर्ड जो है ये कौन सी बर्ड को डिनोट करता है, क्रो, वल्चर, हमिंग बर्ड, पिकॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पिकॉक। आगे बढ़ते हैं, फाइंड करेक्ट। According to archaeologists, the Mesopotamia people imported kaolin, lapis lazuli and variety of wood from Meluha। तो हम लोग ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोग kaolin, lapis lazuli एंड देन बहुत सारे वुड जो है ये इंपोर्ट करते हैं मेलुहा रीजन से। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल इंपोर्ट करते थे। Now, कॉपर एंड गोल्ड वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया टू मेलुहा। सो कॉपर एंड गोल्ड जो है ये मेसोपोटामिया से मेलुहा में इंपोर्ट किया जाता था। नहीं, ये गलत है, जस्ट ऑपोजिट होता था, मेलुहा से मेसोपोटामिया जाते थे ये। ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। करेक्ट फाइंड करना है हमें ओनली 1।
Find incorrect. It is likely that communication with Oman, Bahrain और मेसोपोटामिया was through the land route. तो हम लोग ये देखते थे कि हड़प्पन पीपल जो है वो लोग ओमान से बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, बहरीन से करते थे, मेसोपोटामिया में से करते थे। ये सब कुछ क्या लैंड रूट के थ्रू होता था? नहीं, लैंड रूट के थ्रू नहीं, सी रूट के थ्रू होता था। तो हम यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। बिल्कुल ये करेक्ट है। मेसोपोटामिया टेक्स्ट में मेलुहा के जो लोग थे, बेसिकली जो हड़प्पन पीपल जो थे, उनको डिनोट करते थे लैंड ऑफ सी फेरर्स, जो दूर दूर की यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। वी डोंट फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स ऑन एंड बोट ऑन सील। तो जो भी सील्स मिली है वहां पे हमें शिप या फिर बोट के ऐसे कोई डिपिक्शंस नहीं मिले हैं, ऐसी कोई उनकी मार्किंग नहीं मिली है। ये गलत है। बिल्कुल मिले हैं। तो 1 और 3 गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन बी। फाइंड करेक्ट। द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड एट बहरीन समटाइम कैरीज हड़प्पन मोटिव। तो पर्शियन जो रीजन है, ठीक है, पर्शियन जो गल्फ वाली जो रीजन जो है, तो पर्शियन गल्फ सील मिली है कहां से? बहरीन से मिली है। बहरीन एक कंट्री है, ठीक है, तो वहां से मिली है। और उनमें क्या थे? हड़प्पन मोटिव्स थे। देखो, अगर आप सील्स वगैरह को देखोगे ना, तो सील्स वगैरह अगर आपकी इमेज भी होगी बुक में, तो वहां देखोगे वहां कुछ एनिमल की इमेज होगी, वहां पे कोई एक पर्सन का इमेज होगा। आपने जरूर प्रोटोसिवा वाली सील देखी होगी। तो वो जो छोटे छोटे इमेज है उनको बोलते हैं मोटिव। तो जो पर्शियन गल्फ वाली जो बहरीन में जो सील मिली है, वहां पे हड़प्पन कुछ मोटिव्स थे। बिल्कुल ये करेक्ट है। लोकल डिलमुन वेट फॉलोड द इजिप्ट स्टैंडर्ड। तो डिलमुन जो रीजन है, दैट मींस डिलमुन कौन सा वाला हो गया? वो बहरीन में जो आइलैंड वाला जो रीजन हो गया वो हो गया। तो वहां पे जो वेट की स्टैंडर्ड यूज करते थे, जो वेट यूज करते थे, हम लोग वेट यूज करते हैं ना किसी सामान को मेजर करने के लिए, तराजू में यूज करते हैं। तो वहां पे जो सिस्टम फॉलो होता था वो इजिप्ट की स्टैंडर्ड फॉलो होती थी। इजिप्ट नहीं होता था, हड़प्पन स्टैंडर्ड फॉलो होती थी। यानी कि ये वाली गलत हो जाएगी। करेक्ट फाइंड करना है हमें ओनली 1। Seals and sailings were used to facilitate long distance communication। तो जब कोई पर्सन काफी लॉन्ग डिस्टेंस में वो मान लो जाता था ट्रेड करने या किसी दूसरे वजह से, तो वो अपने सामानों के साथ में सील्स वगैरह रखते थे। तो ये सील वो दिखाता था कि ये सामान उसका ओनरशिप है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक तरह से सील्स यूज होती है, ठीक है। जैसे ये काइंड ऑफ स्टाम्प जैसे होता है, हमारे सामान में हम लोग स्टाम्प लगाते हैं ना, गवर्नमेंट वाली डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी स्टाम्प्स होती है। तो कुछ इस तरह से ये काम करती थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग बट दे डोंट कंटेन द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। तो हड़प्पन सील्स को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे लाइन ऑफ राइटिंग होती थी, लेकिन वहां पे सील्स पे वो जो ओनर होता था सामान का, उनका नाम या टाइटल वगैरह नहीं होता था। ये गलत है। बिल्कुल ऐसे टाइटल्स होते थे, ठीक है। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। हड़प्पन सील्स रियरली हैड एनिमल मोटिव्स। नहीं, ये गलत है। हड़प्पन सील्स में अगर आप ज्यादातर देखोगे तो एनिमल्स की मोटिव मिलेगी, है ना। एनिमल्स मोटिव मैंने अभी आपको बताया, जैसे सील होती थी वहां पे अलग अलग तरह के कुछ मार्किंग होते थे, कुछ एनिमल की इमेज वगैरह होती थी, तो उनको मोटिव बोलते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगी। स्कॉलर हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का मानना ये है कि काफी सारे लोग जो पढ़ना लिखना उस समय शायद नहीं जानते थे, तो ये मोटिव्स जो है उनको कुछ ये चीजें समझने में हेल्प होती थी, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ पे देखो, अगर मोटिव बहुत सारा साइन हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे डेंजर होता है तो हम लोग कुछ ऐसा सिंबल यूज करते हैं ना, ऐसा सिंबल होता है, यूज करते हैं। तो ये सिंबल क्या बताता है? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो ये सिंबल देख के समझ जाता है कि वहां कुछ डेंजर है। वैसा ही सिस्टम चलता था हड़प्पन पीपल के टाइम में भी। तो ये मोटिव जो है, कुछ ना कुछ सिंबल्स जो है, ये मीनिंग होते थे जो रीड नहीं कर सकते थे उनके लिए। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। तो पहली वाली तो इनकरेक्ट हो जाएगी, एंड दूसरी वाली स्कॉलर हैव सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग, तो दूसरी वाली करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। नाउ मोस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस को अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफी शॉर्ट होती थी। तो बिल्कुल ये करेक्ट है यहाँ पे। देन हम लोग आगे देखते हैं कि द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेन अबाउट 26 साइन। तो जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है ये लगभग इसमें 26 साइन होते थे। इसमें 26 साइन थे जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो मिला है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है।
नाउ आगे देखते हैं, द वेरी फ्यू स्क्रिप्ट्स रिमेन अनडेसिफर्ड टिल नाउ। तो जो भी वैसे स्क्रिप्ट्स मिले हैं उन स्क्रिप्ट्स को आज तक अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो वेरी फ्यू, बहुत कम ही पढ़े, बहुत कम है जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये गलत बात है। अभी तक हम लोग वो स्क्रिप्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो करेक्ट फाइंड करना है हमें। तो मोस्ट पहली वाली जो है ये करेक्ट हो जाएगी, दूसरी वाली द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेन अबाउट 26 एंड ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट फाइंड करना है तो होगा आंसर 1 एंड 2। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन पीपल यूज साइन इन देयर स्क्रिप्ट्स। तो हड़प्पन पीपल्स को और हम लोग देखेंगे तो वो अपने स्क्रिप्ट्स में साइन जो है वो यूज करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, अलग अलग तरह के साइंस यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं हैप्पी हूं तो मैं क्या लिखता हूं, आई एम हैप्पी। लेकिन उस टाइम में वो लोग अगर हैप्पी होते थे वो लिखने के लिए कैसे यूज करते थे, तो मान लो ये एक साइन यूज कर दिया, तो ये साइन का मतलब है आई एम हैप्पी। मान लो उनको भूख लगा है तो उसके लिए मान लो ये साइन यूज कर दिया, इस साइन का मतलब हो गया कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगा है। तो इस तरह से साइन यूज करते थे, ठीक है। वो ABCD ऐसा कुछ यूज नहीं करते थे। तो हड़प्पन पीपल यूज साइन इन देयर स्क्रिप्ट, बिल्कुल करेक्ट है। द नंबर ऑफ साइन डिस्कवर्ड टिल नाउ इज समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। तो लगभग 375 से 700 400 के आसपास साइंस जो है वो मिले हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी assertion region. Some seal show a wide spacing on the right and cramping on the left. तो कुछ सील्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे राइट साइड में काफी ज्यादा स्पेस था और लेफ्ट साइड में वर्ड जो है वो काफी, जो साइन वगैरह जो है वो काफी करीब, काफी नजदीक लिखे हुए थे, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये असर्शन है। रीजन देखते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल हड़प्पन, जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो अगर ये पेज है तो हम लोग ये लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन हड़प्पन पीपल जो है, अगर मान लो ये पेज था तो वो राइट से लिखना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो रीजन जो है ये करेक्ट है। तो अब ये देखते हैं क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, स्किल्स में राइट साइड में ज्यादा स्पेस होता था और लेफ्ट साइड में वर्ड बहुत ही क्रैम्पलिंग होते थे, बहुत नजदीक होते थे। क्या कारण है इसका, तो कारण ये है कि वो लोग राइट से लिखते थे, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, find incorrect. In Harappan civilization, exchange were regulated by a system of weight, but it was not precise. तो हम लोग ये देखेंगे हड़प्पन पीपल जो वेट्स जो यूज करते थे ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं थे। जैसे आज के डेट में मान लो तुम कहीं दुकान में जाते हो, 1 kg का कोई वेट यूज करता है, और किसी दूसरे दुकान में जाते हैं वहां 1 kg का वेट है, ये दोनों सेम होंगे, है ना। काफी स्टैंडर्ड मेथड होता है, काफी प्रिसाइज होते हैं। तो हड़प्पन पीपल्स के वेट जो है वो प्रिसाइज नहीं होते थे, नहीं ये गलत बात है, बहुत प्रिसाइज होते थे। वेट्स वेर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। कॉपर नहीं, ये स्टोन के बने होते थे। ये स्टोन CHER, टीचर्ट नाम का जो स्टोन जो होता था जनरली उससे बनाते थे ये लोग, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। वेट वेर जनरली क्यूबिकल विथ मार्किंग्स। तो वेट जो होते थे वो जनरली, जैसे हमारे तो गोल गोल टाइप के आपने वेट देखे होंगे, पर हड़प्पन पीपल जो है वो क्यूबिकल साथ के क्यूब जो होती है, क्यूब शेप के वो लोग वेट बनाते थे और उनके ऊपर मार्किंग्स होती थी, 1 kg, 500 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसी मार्किंग्स होती थी। तो नहीं, मार्किंग्स नहीं होती थी, क्यूबिकल तो होते थे लेकिन विदाउट मार्किंग, ठीक है। तो तीनों ही गलत है, हमारा इनकरेक्ट फाइंड करना है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वेयर इन डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे जैसे आज के डेट में, अगर आप वहां आज के डेट में हम लोग जो वेट वगैरह यूज करते हैं, तो जैसे 1 kg है, मान लो, फिर उसके बाद में 10 kg है, ठीक है, फिर उसके बाद में 100 kg है, 1000 kg है, ऐसे। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, इसको बोलेंगे डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो लोअर डिनोमिनेशन मतलब जो लो वेट होते थे, ठीक है, जो कम वेट के लिए वो लोग जो वेट यूज करते थे वो डेसिमल सिस्टम में होता था। नहीं, डेसिमल सिस्टम नहीं होता था, वो लोअर वाले के लिए होता था बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी। हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द बाइनरी सिस्टम। नहीं, हायर वाले में डेसिमल यूज करते थे, हायर वाले में डेसिमल यूज करते थे। तो यानी कि दोनों ही गलत है, इनकरेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन सी। नाउ the smaller weights were probably used for weighing jewelry and the weights। तो जो छोटे छोटे जो weights होते थे उनको यूज करते थे ज्वेलरी और weights वगैरह को मेजर करने के लिए। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। We don't find any evidence of metal scale pan in the region। नहीं, ये गलत है, हमें बिल्कुल मिला है मेटल स्केल्स जो होती थी, तो उनकी बिल्कुल एविडेंस जो है बिल्कुल मिली है हमें। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी, करेक्ट फाइंड करना है हमें ओनली वन, assertion region।
There are indications of complex decision being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। तो हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सोसाइटी के जो लोग हैं वो लोग काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो है वो लोग लेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसके एविडेंस मिले हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि आप देखो कि मान लो पूरा सिटी वो लोग इतने प्लान तरीके से बनाते थे, पहले ड्रेन्स बना देते थे, फिर उसके बाद घर बनाते थे। तो ये सब कोई एक आदमी तो प्लान नहीं कर सकता है ना, इसके लिए सभी लोगों को मिलकर प्लान करने का दरकार है। तो दैट मीन्स काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन वो लोग लेते थे, बिल्कुल करेक्ट है। Now, there was an extraordinary uniformity of हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। तो जो हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट्स जो थे उनमें बहुत ही ज्यादा हम लोग देखेंगे एक तरह की यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक है, तो चलो एक काम करो, ये वाली आप मुझे बताओ, यूनिफॉर्मिटी थी कि नहीं थी? ठीक है, असर्शन मैंने बता दिया करेक्ट है, रीजन आप मुझे बताओ कि यूनिफॉर्मिटी थी कि नहीं थी। हड़प्पन पीपल्स के जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, मान लो कालीबंगन में कुछ मिला, मान लो मोहनजोदड़ो में कुछ मिला, चान्होदारो में कुछ मिला, लोथल में कुछ मिला, तो इन सब के बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी थी कि नहीं थी? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी नहीं होती है तो मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसके आंसर बता दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर जुड़ के आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। नाउ, Harappan settlements were strategically set up at a specific location by considering various factors। तो हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है ये एक स्ट्रेटेजिकली एक खास जगह पे इसको जो है इसको बनाया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा काफी चीजों को माइंड में रखते हुए। बिल्कुल ये करेक्ट है। We don't find any evidence for labor mobilization for making bricks and construction of massive wall and platform। देखो हड़प्पन जो हमें फाइंडिंग्स मिली है वहां पे हमने देखा है कि काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, वहां पे हमें बड़े बड़े लाइक प्लेस मिले हैं, ग्रेनरीज बड़ी बड़ी मिली है। तो दैट मीन्स वहां पे बिल्कुल लेबर की मोबिलाइजेशन की गई थी। बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमें जो है इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही सही है, हमारा आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ लार्ज बिल्डिंग दैट वाज लेबल्ड एज पैलेस द बिल्डिंग बिलोंग्स टू। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जिनको उन्होंने पैलेस कहा है। तो बेसिकली ये कौन से रीजन से, कौन से एरिया से बिलोंग करती है? बागोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, The copper statue labeled as Christ King was found as the मोहनजोदड़ो। तो ये गलत है, कॉपर की नहीं थी, स्टोन की थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी, स्टोन की थी। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिस्ट वेयर फैमिलियर विद द मेसोपोटामिया हिस्ट्री एंड इट्स क्राइस्ट किंग एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पता थी, वहां पे पता था वहां पे किस तरह से प्राइस्ट होते थे, किंग्स होती थी, तो उसी को उन्होंने यूज किया है कि इंडस में भी जरूर ऐसी सिस्टम रहती होगी, इसीलिए उन्होंने जो स्टोन मिला है उसको क्राइस्ट किंग कहा है। तो ये रीजन करेक्ट है, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। Find incorrect. The ritual practice of Harappan civilizations are not well understood yet। तो हमें अभी तक हड़प्पन पीपल्स की जो रिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक कंप्लीटली नहीं हुई है। बिल्कुल ये करेक्ट है, अभी भी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगी। We know those who performed ritual practice also had political power। तो उस टाइम में जो भी रिचुअल परफॉर्म करते थे, जो भी पर्सन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता था। तो इसका आंसर भी ये हमें अगेन नहीं पता है, हमें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि होते थे कि नहीं होते थे। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। तो ये हमारा 115 तक रहा। इसके बाद मेरी पार्ट 4 आएगी और वहां पे टोटल हम लोग कवर कर लेंगे, अराउंड 140 एमसीक्यू कवर कर लेंगे। तो पार्ट 4 मेरी आएगी, वहां पे मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करूंगा। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।